हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सवाल जो है वो प्रासंगिक सवाल है। आज तारीख दोस्तों 30 मार्च तारीख है, राजस्थान दिवस है। क्या 30 मार्च तारीख है? आप 30 मार्च की तारीख है, राजस्थान दिवस है, राजस्थान दिवस है। और सभी दोस्तों क्या राजस्थान दिवस है, 30 मार्च की तारीख है। और राजस्थान के जितने भी डॉक्टर हैं या फिर दोस्तों आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, सभी से हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप भगवान के अवतार हो। क्या आप भगवान के अवतार हो इस समय, और आपको बहुत सारी जिंदगियां बचाने का अधिकार जो है आपको शक्तियां भगवान ने दी हैं, आप उनका सही उपयोग कीजिए। हड़ताल जो चल रही है राजस्थान में, आपको बता दूं जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान में इस समय जो है वो जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा हड़ताल चल रही है, क्योंकि राजस्थान में एक बिल आया है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है वो राजस्थान में पास हुआ। उसके बाद में राजस्थान में जो डॉक्टर है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। रामनवमी का ऑफर लेकर आप चुपचाप महाकाल जी के लाडला चुपचाप मेरी बात को सुनिएगा, इस सवाल को ढंग से देखिएगा। ये केवल राजस्थान के लिए सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे इंडिया के लिए बनने वाला है कि क्यों डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, सरकार क्या बिल लेकर आई है इस पर बातचीत करेंगे, जनता का क्या फायदा होने वाला है इसमें उस पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी दोस्तों कमी जो है ना लिखना आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी हाल ही में राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा हाल ही में एक बिल लाया गया था, स्वास्थ्य का अधिकार लिखना, स्वास्थ्य का अधिकार जो बिल है जिसको दोस्तों बोलते हैं राइट टू हेल्थ, लिखिएगा राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ जो बिल है इसको भारत राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया था। और ये बिल जो है वो पास हो चुका है। क्या ये बिल दोस्तों पास हो चुका है, ये विधेयक पास हो चुका है। अब इस बिल में क्या खास बात है, पहले उस मुद्दे पर आते हैं। देखिएगा, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, सारी बातें बता रहा हूं आपके सामने, ये बिल आया क्यों, डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, सरकार क्यों पक्ष में है, जनता क्यों पक्ष में है, इस पर बातचीत करने वाले। देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, हर बात को सुनिएगा, ठीक है। ऐतिहासिक कानून राजस्थान को भारत का पहला राज्य बनाता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार देता है। जो राइट टू हेल्थ दोस्तों, उस राइट टू हेल्थ को लीगल राइट प्रदान करता है। राजस्थान भारत का पहला राज्य, क्या दोस्तों, राजस्थान जो है वो भारत का दोस्तों पहला राज्य है। 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया है। अभी 21 मार्च को इस विधेयक को पारित किया गया दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। अब सुनना, 2022 को 22 सितंबर को दोस्तों राजस्थान में पेश किया गया था। 22 सितंबर पिछले साल पेश होता है, इस बार दोस्तों 21 मार्च को यह विधेयक जो है वो विधानसभा से पास हो गया है। जो वर्तमान हमारे चिकित्सा मंत्री दोस्तों प्रसादी लाल मीणा जो है उनकी अध्यक्षता में समिति द्वारा इसको पेश किया गया था। तो चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। अब 27 मार्च 2023 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए देशव्यापी आंदोलन के हिस्से के रूप में हाल ही में पारित राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के विरोध में हजारों डॉक्टर्स ने जयपुर में एक रैली में भाग लिया है। किसने दोस्तों, अब ये तो इसका कार्यक्रम हो गया है कि भाई 22 सितंबर को पेश किया गया इसको प्रसादी लाल मीणा जी के द्वारा। 21 मार्च को दोस्तों ये आपके पारित हो चुका है, डॉक्टर्स ने विरोध किया है। अब शुरुआत करते हैं भाई साहब, पहला दोस्तों पॉइंट आपके स्वास्थ्य का अधिकार जो अधिनियम है इसके ऊपर तो बातचीत करते हैं। देखिए, कानून के तहत प्रत्येक निवासी, सुनना इसके प्रावधान सुनिएगा। कानून के तहत हुआ क्या है भाई साहब, एक्चुअली में दोस्तों हुआ यह है, कम्युनिकेशन जो गैप रहा है ना सरकार के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में, जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो विरोध का कारण। लिखिए दोस्तों, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है ना, जो कम्युनिकेशन जो गैप है ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके विरोध का कारण है, ये आपको समझना है, ठीक है। जो विरोध दोस्तों हो रहा है उसका कारण रसगुल्ला क्या है, कम्युनिकेशन गैप है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में। सुनिएगा, कानून के तहत प्रत्येक निवासी को राज्य में किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पूर्व भुगतान के बिना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार। ये देखिएगा, इस कानून का सबसे प्लस पॉइंट और दोस्तों सबसे विरोध वाला पॉइंट है कि आपातकालीन उपचार के साथ मुफ्त इलाज का लाभ उठाने का
अधिकार है। कोई अगर दोस्तों कोई भी अगर नागरिक है और वो दोस्तों आपके कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो उस हॉस्पिटल में उसको आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। और लिखना, पूर्व भुगतान के बिना, उसे पहले कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में जाए चाहे वो दोस्तों प्राइवेट में जाए, कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं है, उसे आपातकालीन उपचार मिलेगा और मुफ्त इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। आपातकालीन इलाज कराने वाले व्यक्ति को न तो सरकारी, देखिए, न तो सरकारी और न ही निजी अस्पताल और न ही डॉक्टर मना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर जो है वो जान बचाने के लिए दोस्तों आपके धरती पर आए हैं, तो डॉक्टर का धर्म क्या है कि वो किसी भी दोस्तों आपके आपातकालीन व्यक्ति को आपके ना तो सरकारी और ना ही निजी और ना ही डॉक्टर जो है मना कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट एक कानून का आपके सामने है। इसके अलावा एक मरीज को यह अधिकार भी मिल जाता है। मरीज को किसको अधिकार मिला है, यह अपने आप में भाई साहब प्राउड की बात है कि मरीज को दोस्तों अधिकार, क्या मरीज को अधिकार मिला है। एक मरीज को यह अधिकार भी मिल जाता है कि वह उस दुकान या लैब को चुन सकता है जहां से वह दवा खरीदना चाहता है। यह निजी अस्पतालों को इन हाउस फार्मेसी, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे दोस्तों किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके पास में दोस्तों पहले से मेडिकल की दुकान होती है, वो वही दवाई लिखता दोस्तों आपके जो उस मेडिकल की दुकान में उपलब्ध होती है और मनमानी कीमत उसमें लेता है। ऐसा बहुत जगह होता है। आप भी अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करना कि मैं उन्हें बता रहा हूं जो जागरूक हैं और जो शिक्षित है, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। होता क्या है भाई साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद की दोस्तों फार्मेसी होती है। इसके कारण रसगुल्ला होता क्या है, इसके कारण दोस्तों जो भी उनकी कीमत होती है, आपके जो भी दोस्तों आपके जो दवाइयां हैं, सॉल्ट तो वही होंगे लेकिन दवाइयों की जो कीमत है दोस्तों आपके वो फिक्स है, वो कीमत बढ़ा के लेते हैं उससे, ये भी समस्या है। तो इस कानून में कहा गया है, इस कानून के अनुसार एक मरीज को यह अधिकार भी मिल जाता है कि वह उस दुकान या लैब को चुन सकता है जहां से वह दवा खरीदना चाहता है। यह निजी अस्पतालों को इन हाउस फार्मेसी से दवाएं खरीदने पर जोर देने से रोकता है। ये आपके सामने, ठीक है। इस बिल के दायरे में सड़क दुर्घटना, सांप के काटना, गर्भावस्था में जटिलताओं और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा परिभाषित अन्य दुर्घटनाएं, अगर पूछो इस बिल में दोस्तों आपके सड़क दुर्घटना, ये तो अपने आप इस बिल में आनी चाहिए। देखिए हर चीज अपनी तरफ है, पर ये दोस्तों प्लस पॉइंट है इस बिल का। मैं ना तो इसके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, मैं तो आपको बिल को समझा रहा हूं एक बार, ठीक है। इस बिल के दायरे में सड़क दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर दोस्तों सांप के काटना है, गर्भावस्था में जटिलताओं या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा परिभाषित अन्य दुर्घटनाएं, विभिन्न समूहों के बीच झड़पें होती हैं जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, या आग की घटनाएं या कोई अन्य दुर्घटनाएं जो चोटों के कारण बनती है, उन्हें इसमें इमरजेंसी के अंदर शामिल किया गया है। मतलब इमरजेंसी दोस्तों आपके इमरजेंसी में एक्सीडेंट को शामिल किया गया है, प्रेगनेंसी का दोस्तों आपके समस्याएं उनको शामिल किया गया है, सांप का काटना शामिल दोस्तों किया गया है, आग की घटनाएं इसमें शामिल है, ये सब इमरजेंसी में शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, अगर सो पूछूं आपसे, इसके अलावा एक मरीज को दोस्तों आपके इस बिल के दायरे में, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, साथ ही कानून के तहत किसी भी उल्लंघन के लिए एक अस्पताल या डॉक्टर को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होता है, जो बाद के उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए तक जाता है। डॉक्टर्स पर जुर्माना भी है दोस्तों। अगर डॉक्टर्स या प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल हैं, अगर वो इन सब बातों को नहीं मानते हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। अभी तक जो मैंने बात की दोस्तों, उसमें क्या बात की मैंने आपसे, इस बिल के अंदर दोस्तों आपके एक तो दोस्तों आपके पहले कोई भी आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आप बिना दोस्तों भुगतान के आपके इलाज करवा सकते हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया है आपातकालीन जो स्थिति है उनमें ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। आपके आपातकालीन में क्या क्या, आपके कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब मैं आपको एक्सीडेंट का आंकड़ा दिखाता हूं, देखिएगा। अब मैं आपको एक्सीडेंट दोस्तों आंकड़ा देखिएगा, कितना गंभीर आंकड़ा, देखना। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में देश भर में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं, आप समझ सकते हो कितना दोस्तों बड़ा आंकड़ा ये, 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से अब दोस्तों आप देखिए, खुद आप सोचिएगा, रोड पर दोस्तों एक्सीडेंट हुआ है, अब आधी जनता उनको उठा के हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाएगी कि भाई खर्चा कौन भरेगा उनका। क्योंकि दोस्तों अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले आपको पैसा जमा करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपके इलाज करेंगे। इस बिल में कहा गया है कि शुरुआत में आप कोई भी पैसा नहीं लेंगे, बाद में सरकार पैसा भरेगी या वो मरीज पैसा भरेगा
अगर मरीज देने में सक्षम नहीं है तो सरकार पैसा देगी, ये इस बिल में कहा गया है। तो जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो 4,12,000 हैं, जिनमें से 1,53,972 लोगों की जान गई है और 3,84,448 लोग घायल हुए हैं। इसमें दोस्तों राजस्थान की बात करूं आपसे, अकेले राजस्थान में दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो 19,114 थी, जिसमें 16,769 लोग घायल हुए हैं और 9,250 लोगों की जान गई है। ये राजस्थान का आपके आंकड़ा था, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। अब कहोगे सर पक्ष की बात क्या है और विपक्ष की बात क्या है? देखिए, अगर दोस्तों बात करूं आपसे पक्ष की बात क्या है, इसमें सबसे दोस्तों प्लस पॉइंट क्या दोस्तों आपके, एक तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है आपके, जो दोस्तों आपके निजी अस्पतालों की जो मनमानी थी ना फार्मेसी के मामले में, वो इसमें कम होने वाली है। आप खुद बताओ, अरे बिल को पढ़ने के बाद में आप खुद समझ सकते हो इसमें प्लस पॉइंट दोस्तों क्या है आपके। पहला दोस्तों प्लस पॉइंट है आपके पूर्व भुगतान की आवश्यकता नहीं है आपके, मतलब हॉस्पिटल में एंट्री करने के लिए पूर्व भुगतान की आवश्यकता नहीं है। ये पहला दोस्तों प्लस पॉइंट इसका हो गया है, पहला इसका प्लस पॉइंट हो गया। कोई भी दोस्तों आपको पहले पेमेंट नहीं करना है। सेकंड दोस्तों आपके ये दोस्तों प्रत्येक मरीज को इलाज कराने का अधिकार, क्या प्रत्येक मरीज को इलाज कराने का अधिकार जो है, इलाज कराने का अधिकार दिया गया है, ये भी इसका प्लस पॉइंट हो गया दोस्तों। थर्ड पॉइंट छापना आपके जो निजी जो हॉस्पिटल हैं इनकी जो मनमानी है, निजी जो हॉस्पिटल हैं इनकी जो मनमानी है दोस्तों, मनमानी का मतलब ये क्या है दोस्तों, आपके जो फार्मेसी है इनकी खुद की इन हाउस जो फार्मेसी है इसको दोस्तों रोकने में भी क्या है ये सहायक होने वाला है। ये सारे इसके प्लस पॉइंट हैं। आइए दोस्तों बात करूं आपसे, आप बिल से सहमत हैं? पहले पक्ष विपक्ष सुन तो लो देवताओं, फिर बिल से सहमत होना। विधानसभा में विधेयक पर बहस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि यह सच है कि चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद अस्पताल कभी कभी मरीज से एडवांस जमा करने के लिए पैसे मांगते हैं। मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं और हमने अस्पतालों से ऐसा पैसा वापस भी करवाया है, इसलिए हम ये बिल ला रहे हैं। राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, फिर भी दोस्तों कुछ प्राइवेट आपके हॉस्पिटल क्या करते हैं, आपके मरीज को दोस्तों जानकारी नहीं होती है। अब मरता हुआ दोस्तों आदमी क्या ना करे, एक बात बताओ दोस्तों, मरता हुआ आदमी क्या ना करे, वो सब कुछ करने को तैयार होता है। तो उससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो मरीज की स्थिति का फायदा उठाकर, कुछ की बात कर रहा हूं, सबके जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो मरीज की दोस्तों स्थिति का फायदा उठाकर करते हैं, आपके उनसे कुछ ना कुछ पैसे ले लेते हैं। उसके बारे में इन्होंने बात की है। सीएम गहलोत को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दोस्तों आपके, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये अपने आप में माइलस्टोन है। इसके अलावा दोस्तों आपके निशुल्क दवा योजना जो है, निशुल्क दवा योजना ये भी अपने आप में माइलस्टोन है। निरोगी राजस्थान, कौन निरोगी राजस्थान, ये अपने आप में माइलस्टोन है। शीर्ष पर कई स्वास्थ्य योजनाओं को उनकी रद्द के साथ में देखा जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर दोस्तों इसका पक्ष विपक्ष हो गया है। अगर पूछूं क्यों विरोध कर रही है आपके डॉक्टर जो है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ कमी इसमें होगी। अगर विरोध के कारण पूछूं आपसे क्यों इसका विरोध हो रहा है दोस्तों, विरोध जो है वो क्यों किया गया, देखो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, कम्युनिकेशन गैप। दोस्तों कम्युनिकेशन जो गैप है ये पहला इसका दोस्तों क्या है, पहला कारण है। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को दोस्तों इस बिल को जो है वो अखबार में पूरा, सरकार क्या करे, सरकार जो है वो इस पूरे बिल को सभी अखबारों में अनिवार्य रूप से, कंपलसरी क्या, अनिवार्य रूप से इस बिल के हर बिंदु को, इस बिल के हर बिंदु को, हर पॉइंट को प्रकाशित करना चाहिए, अनिवार्य रूप से प्रकाशित करे सरकार और इसका अभियान चलाए कि जनता को समझाए और डॉक्टर्स को समझाए कि इस बिल के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें आपके होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों आपके इस विरोध का पहला कारण है कम्युनिकेशन जो गैप है, वो इसका पहला कारण हो गया है। सेकंड कारण दोस्तों ये आपातकालीन जो स्थिति है ना, आपातकालीन जो स्थिति है इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। क्या इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है, कौन सी स्थिति आपातकालीन होगी। डॉक्टर के सामने तो बड़ी समस्या आने वाली है ना दोस्तों, मरीज तो कहेगा कि आपातकालीन स्थिति है, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ये बड़ी समस्या दोस्तों होने वाली है। एक्चुअली दोस्तों प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हैं उनको दोस्तों प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी वो काम कर रहे हैं, इतना स्टाफ है उनका। तो ये आपातकालीन स्थिति कौन सी है ये स्पष्ट करना जरूरी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे पास में इतनी बढ़िया योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अगर तुम्हें लगता है कि भाई इसमें कोई ना कोई कमी है, भाई तभी तो तुम नया बिल लेकर आ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है इसमें कोई ना कोई कमी है तो इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दो ना, इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दो। क्यों नया बिल लेकर आ रहे हो, ये भी अच्छा पॉइंट दोस्तों आपके, क्यों नया बिल लेकर आए हो, नया बिल क्यों लाए हो जब दोस्तों चिरंजीवी योजना है जिसमें
जिसमें आपके निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना है आपके, जिसमें आपके दोस्तों निःशुल्क आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है और धूमधाम से चल रही है, पूरे भारत में इसकी प्रशंसा हो रही है। तो ऐसा करिए भाई साहब कि जो चिरंजीवी योजना है उसी में कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए, क्यों नया बिल लेकर आ रहे हो? ये सरकार दोस्तों जो आपके जो डॉक्टर्स हैं उनका पक्ष अपनी तरफ से आपके सामने था, ये आपके डॉक्टर्स ने कहा है। फिर भी हमारी तरफ से अगर पूछोगे आपसे कि क्या इसका निष्कर्ष होने वाला है, इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए, क्या इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए, बिल का सपोर्ट करना चाहिए। ये बिल जो है वो जनता के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। माना दोस्तों कोई भी चीज बनेगी तो उसका दुरुपयोग भी होगा, कोई भी चीज बनती है दोस्तों उसका दुरुपयोग भी होता है। इंटरनेट अच्छी चीज थोड़ी है, कई लोग दोस्तों इंटरनेट का गलत यूज भी करते हैं, संभव है। इस क्लास में दोस्तों हो सकता है 5-10 लोग ऐसे हो जिनका पढ़ने से कोई उद्देश्य ना हो, उनका उद्देश्य केवल क्लास को भटकाना हो, संभव है ना दोस्तों। तो हर चीज में नेगेटिव पॉइंट तो साथ में होने वाला है, दुरुपयोग तो दोस्तों होने वाला है इस आपके हर चीज में। तो जनता दोस्तों, जनता जो है उसके लिए लाभकारी होने वाला है। कुछ इसकी कमियां जिन्हें दूर करना चाहिए। और सेकंड दोस्तों बात छापना आपके जो सरकार है, इन सरकार को डॉक्टर्स के साथ में मिलकर डॉक्टर के साथ मिलकर के बातचीत करनी चाहिए और उनकी जो भी समस्या उसको दूर करना चाहिए और डॉक्टर को हड़ताल बंद करनी चाहिए। प्लस पॉइंट, पहला पॉइंट होना चाहिए, डॉक्टर को हड़ताल बंद करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान ने भगवान के रूप में बनाकर भेजा इस धरती पर। कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स का धर्म क्या है? पहला इनका धर्म है कि ये जो मरीज है उसे ठीक करें, मरीज की देखभाल करें। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें हड़ताल बंद करनी चाहिए, सरकार डॉक्टर्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए। यह बिल जनता के लिए लाभकारी है तो इस बिल का सपोर्ट होना चाहिए। जो कमियां हैं इन कमियों को दूर कीजिए, पर यह बिल जरूर रहना चाहिए। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा इस बिल के बारे में जान करके, कमेंट बॉक्स में आप सूचित करना, ठीक है। बाकी दोस्तों लिखिएगा, अगर सवाल पूछा गया हमसे, यहां पर सवाल है किसके बारे में दोस्तों? सवाल है आपके कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। राजस्थान आपके पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में राजस्थान जो है इसने इसको 21 मार्च 2022 को 23 को इस बिल को आपके पारित कर दिया है।